बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से बहुत ही डिलीशियस से चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास अवन नहीं है, अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है, तो बग़ैर आप मेजरिंग कप्स को यूज़ किए, बग़ैर आप अवन को यूज़ किए केक आसानी के साथ घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। हम इसमें चॉकलेट का भी यूज़ नहीं करेंगे, बग़ैर चॉकलेट के हम आज मज़ेदार सा चॉकलेट केक बनाकर तैयार करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी आज के चॉकलेट केक की रेसिपी ज़रा से भी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो इसी के साथ सबसे पहले हम केक को बनाने की तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और बगैर मेजरिंग कप्स को यूज़ किए हुए मैं एक चम्मच की मदद से आपको मेजरिंग करके बताऊँगी। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल ले लिया है, तो पूरे 11 चम्मच मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल के शामिल कर दूँगी। 11 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद 11 चम्मच ही मैं इसके अंदर दही के शामिल कर दूंगी। आपने सिर्फ एक चम्मच की मदद से तमाम चीज़ों की मेजरमेंट करनी है। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप एक स्पून की मदद से घर में आराम के साथ ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एगलेस चॉकलेट केक बनाकर तैयार कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार लगता है। कुछ बच्चों को, कुछ लोगों को एग वाला केक अच्छा नहीं लगता, तो आप उनके लिए ये वाला केक एगलेस केक बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो 11 चम्मच ही मैंने यहाँ पर दही के शामिल कर दिए हैं। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी आपने सेम रखनी है। अब यहाँ पर मैंने एक पाउडर शुगर ले ली है। पाउडर शुगर के भी मैं इसके अंदर 11 चम्मच ही शामिल करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने शुगर के भी इसके अंदर 11 चम्मच ही शामिल कर दिए हैं। अब शुगर शामिल करने के बाद मैं हैंड बीटर लूँगी और हैंड बीटर की मदद से इन तमाम इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स कर दूँगी। तो अच्छे तरीके से आपने इनको बीट करना है, तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना है बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रेनर लूँगी। यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून मैं मैदे के शामिल करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून इसके अंदर मैदे के शामिल कर दिए हैं। आपने क्वांटिटी को सेम मेजर करके रखना है, जितनी भी चीज़ें लेनी है सेम क्वांटिटी में लेनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 5 से 6 चम्मच जो है वो मैदा शामिल कर दिया है। तो अब शामिल करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रेन कर लिया है। तो अब अच्छे तरीके से स्ट्रेन करने के बाद मैं इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं जितना मैंने मैदा यूज़ किया है उतना ही मैं इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करूँगी। तकरीबन 6 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है और 6 टेबल स्पून ही मैं इसके अंदर कोको पाउडर शामिल कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 6 टेबल स्पून भर भर कर इसके अंदर कोको पाउडर शामिल कर दिया है। तो कोको पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून भरकर बेकिंग पाउडर शामिल करना है। आपने बेकिंग पाउडर शामिल करना है और जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा सा मैं शामिल करूँगी इसके अंदर, 1 पिंच के बराबर। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा शामिल कर दूँगी और 1/4 टीस्पून के बराबर ही मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूँगी। तो नमक शामिल करने के बाद अब मैं इन तमाम चीज़ों को स्ट्रेन कर लूँगी अच्छे तरीके से। और अब लास्ट पे मैं इसके अंदर दूध शामिल करूँगी। 11 टेबल स्पून ही आपने इसके अंदर दूध के शामिल करने हैं। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी को आपने मेजर करके डालना है। 11 चम्मच ही तमाम चीज़ों के आपने लेने हैं। अगर आप ज़्यादा या कम करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को आपने सेम रखना है। तो यहाँ पर मैंने 11 टेबल स्पून जो है दूध के शामिल कर दिए हैं। और अब मैं यहाँ पर एक हैंड बीटर लूँगी और हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इनको बीट कर लूँगी। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही मैं इसको अच्छे तरीके से बीट कर लूँगी। इसके अंदर और ज़्यादा आपने लिक्विड शामिल नहीं करना। इसकी कंसिस्टेंसी को इस तरीके से हार्ड ही रखना है आपने। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह की ही इसकी कंसिस्टेंसी बननी चाहिए और इस तरीके से हार्ड होनी चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से इनको बीट कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर एक ग्लास ट्रे ली है जिसको मैं ऑयल ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो डोंट वरी, आप फिंगर के साथ भी इसको ग्रीस कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो अच्छे तरीके से आपने एक ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से ऑयल के साथ पूरी ट्रे को अच्छे तरीके से ग्रीस कर देना है ताकि केक जो है वो निकलने में आसानी हो सके। तो अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद जितना भी हमारा बैटर है वो एक अच्छे तरीके से मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। तो स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से आपने बाउल को साफ़ करते हुए सारे का सारा बैटर इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने बैटर को वेस्ट नहीं करना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से बाउल को क्लीन करते हुए सारा का सारा बैटर ग्लास ट्रे के अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं शामिल करने के बाद अब ट्रे को मैं अच्छे तरीके से डैप कर लूँगी ताकि जो बैटर है उसके अंदर जितनी भी एयर हो वो रिमूव हो जाए।
जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा हमारा बैटर जो है वो हमने ट्रे के अंदर डाल दिया है। अब हम इसको बेकिंग के लिए रखेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप कढ़ाई में इसको बेक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ बहुत अच्छा बेक हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली हुई थी जिसको मैंने आधा घंटा पहले रीहीट होने के लिए रख दिया था। आप कोई भी जो यूज़लेस कढ़ाई हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर स्टैंड रखा हुआ था, उसको रीहीट होने के लिए 10-15 मिनट पहले रख दिया था। रखने के बाद अब मेरा जो हमने ट्रे के अंदर बैटर डाला है वो उसके अंदर रख देंगे और उसको ढक देंगे। तकरीबन 40 to 50 मिनट के अंदर अंदर हमारा केक जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। आपने लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर ये काम करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 मिनट के बाद मैंने इसको उतारा है, तो आप चेक कर लेंगे कि केक बेक हो चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जो स्टिक है वो बिल्कुल ड्राई आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा केक जो है वो परफेक्टली बेक हो चुका है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा केक बेक हुआ है। तो आप कढ़ाई में बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा केक बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप ये केक बच्चों को बनाकर दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश होते हैं। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। अब मैं एक कांटा लूँगी, जैसा कि फ़ोर्क आप कोई भी ले सकते हैं। इसकी मदद से मैं इसके अंदर टैप टैप कर दूँगी, इसके अंदर सुराख कर दूँगी। तो पूरे केक के ऊपर इसी तरीके से आपने सुराख कर देने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे केक के ऊपर एक कांटे की मदद से सुराख कर दिए हैं। अगर आपके पास कांटा नहीं है तो आप छुरी की मदद से या किसी भी स्टिक की मदद से इसके अंदर सुराख कर सकते हैं। तो अब दूसरी तरफ हम एक केक सीरम बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, बाउल के अंदर पाउडर शुगर शामिल की है। 2 टेबलस्पून मैं इसके अंदर पाउडर शुगर शामिल करूँगी और 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर कॉफ़ी पाउडर शामिल करूँगी। कॉफ़ी शामिल करूँगी जो आम नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं। शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर वाटर शामिल कर दूँगी, तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा। आपने इसके अंदर गर्म पानी शामिल करना है। शामिल करने के बाद पानी आपने गर्म शामिल करना है इसके अंदर। पानी शामिल करने के बाद अब मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लिया है। मज़ेदार सा हमारे पास सीरम बनकर तैयार हो चुका है केक के लिए। तो अब हम सीरम को केक के ऊपर फैला देंगे। तो अच्छे तरीके से आपने पूरे के पूरे केक के ऊपर इस सीरम को अप्लाई कर देना है। बहुत ही मज़ेदार से ये सीरम है, इसको डालने से केक जो है वो सॉफ्ट रहेगा और बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा। अब मैं यहाँ पर एक बाउल लूँगी और बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून भरकर मैं शुगर पाउडर के शामिल कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बाउल के अंदर 2 टेबलस्पून भर के शुगर पाउडर शामिल कर दी है। शुगर पाउडर शामिल करने के बाद अब मैं इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करूँगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर ही मैं इसके अंदर कोको पाउडर शामिल करूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 2 टेबलस्पून ही शुगर शामिल की है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसके अंदर कोको पाउडर शामिल कर दिया है। शामिल करने के बाद अब लास्ट पे 1 टेबलस्पून भरकर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी और चम्मच की मदद से मैं अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। और अब लास्ट पे मैं इसके अंदर 1 कप भरकर दूध का शामिल कर दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर 1 कप भरकर दूध शामिल कर दिया है। अब मैं चम्मच की मदद से इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, लम्स फ्री बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी। अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को आपस में मिक्स कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं चम्मच को साइड पे कर दूँगी और एक हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इनको बीट करूँगी, क्योंकि चम्मच की मदद से वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहा था। तो मैं हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है। पैन के अंदर सारा का सारा बैटर शामिल कर दूँगी और शामिल करने के बाद लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको पकाएंगे और हमारी ये चॉकलेट गनाश चॉकलेट सिरप जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। हैंड बीटर की मदद से ही आपने इसको मिक्स करना है। तो अच्छे तरीके से आपने इसको 5 से 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है और मज़ेदार सी चॉकलेट गनाश हमारी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आप वो भी ले सकते हैं, तो मैंने ये वाला लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप सिंपल पैन भी यूज़ कर सकते हैं। आप स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से हिलाते हुए हम चॉकलेट गनाश को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बिना चॉकलेट को यूज़ किए मैं इस मज़ेदार सी चॉकलेट गनाश को बनाकर तैयार करूँगी। आप यकीन नहीं करेंगे कितना मज़ेदार केक बनकर तैयार होता है बिना किसी अंडे के, बिना किसी चॉकलेट के। ये चॉकलेट केक बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। आप घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगा। झटपट बन जाने वाली ये केक आप घर पर बनाकर लाजमी तैयार करें और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। तो अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट कुक करने के बाद हमारा जो चॉकलेट गनाश है वो अच्छे तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह की ही कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से चॉकलेट गनाश बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे।
फ्लेम को हम कर देंगे बंद और इसको गरम गरम ही केक के ऊपर डाल देंगे। आपने इस चॉकलेट गनाश को गरम गरम ही केक के ऊपर डाल देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सारी की सारी चॉकलेट को केक के ऊपर डाल देंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से पैन को साफ़ करते हुए सारी की सारी चॉकलेट आपने केक के ऊपर डाल देनी है। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये चॉकलेट बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल ही परफेक्ट। तो आप घर में आसानी के साथ इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से मैं अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लूँगी और इसको पूरे केक के ऊपर अच्छे तरीके से फैला दूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चॉकलेट को अच्छे तरीके से केक के ऊपर फैला दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे तरीके से सारी की सारी चॉकलेट को केक के ऊपर सेट कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, ताकि चॉकलेट जो है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाए और केक जो है वो भी अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा चॉकलेट केक बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब छुरी की मदद से मैं इसके पीसेस कर लूँगी। यहाँ पर मैं 9 पीसेस इसके बनाकर तैयार करूँगी। इस तरीके से पहले छुरी की मदद से आपने इनको इस साइड से कट लगा लेना है। अब दूसरी साइड से मैं कट लगा लूँगी। तकरीबन 9 पीस बनाकर मैं इसके तैयार करूँगी इक्वल साइज़ के। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार कितना ज़बरदस्त हमारा चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। बेकरी से 1000 गुना बेहतर ये चॉकलेट केक आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। आपने इस केक की रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। अब हम स्पैचुला की मदद से इसका एक पीस को बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त ये केक हमारा जो है वो बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा बहुत ही परफेक्ट सा ये चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। आप इसको दावत पर बना सकते हैं, आप इसको किसी भी खुशी के मौके पर बना सकते हैं। बर्थडे के लिए ये आप केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चॉकलेट केक बनकर तैयार हुआ है। इसी के साथ अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।